करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश में अब भले ही चुनावी माहौल ना हो, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसा ही कुछ शुक्रवार को ग्वालियर में देखने को मिला, जब सिंधिया के गढ़ में पहुंचकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि आस्तीन के सांपों से सचेत रहें, जिसके बाद अब सियासी पारा चढ़ गया है। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, आखिर क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, निश्चित तौर पर साक्षी की मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भिंड दौरे पर जा रहे थे और इसी दौरान वो अपने कार्यकर्ताओं से ग्वालियर में मुलाकात करने के लिए रुके। लेकिन जहां उस कार्यकर्ताओं से जो उन्होंने बयान दिया और जो सलाह उनको दी, उसके बाद मध्य प्रदेश का जो है सियासी पारा पूरी तरीके से बढ़ गया। क्योंकि उन्होंने कहा कि आज नागपंचमी का दिन है, लोग नाग देवता की पूजा करते हैं और आप भी नाग देवताओं की पूजा करें, लेकिन आस्तीन के सांपों से बचकर रहें। और ये जो आस्तीन के सांप है, कब कहां और कैसे डसले किसी को भी पता नहीं चलता। ये बयान दिया था उन्होंने कार्यकर्ताओं को, लेकिन इसको लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में कई तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं। और इस बयान को लेकर जो सियासी पारा भी पूरी तरीके से चढ़ गया। तमाम नेता इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साक्षी, आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरह के जो बयान है किसी भी तरीके से किसी नेताओं को लेकर दिए जाते हैं या फिर चुनावी माहौल में ये बयान देखने को मिलते हैं जब चुनाव नजदीक होता है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये बयान देकर एक बार फिर जो है मध्य प्रदेश का राजनीतिक सियासी पारा तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, साथ ही साथ जो नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनको लेकर भी एक करार तंज के तौर पर इस बयान को देखा जा रहा है। जी, तो संदीप, दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई और क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इस बयान के बाद? देखिए, इस बयान के बाद ये मायने निकाले जा रहे हैं साक्षी की। ये कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने ये जो बयान है वो चूंकि ग्वालियर में दिया है, और ग्वालियर जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, और सिंधिया है जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिलहाल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं। और हाल ही की अगर बात करें तो कांग्रेस के सीनियर लीडर 6 बार से विधायक रह चुके हैं विजयपुर से कांग्रेस के रामनिवास रावत, वो खुद कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो इन तमाम नेताओं को देखकर जो कांग्रेस के जो बड़े नेता कहे जाते थे, जो कांग्रेस के मजबूत स्तंभ कहे जाते थे, वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो एक कहा जा रहा है कि जब सिंधिया के गढ़ से दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है तो साफ तौर पर उनका इशारा सिंधिया और रामनिवास रावत की तरफ था, चूंकि ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और लगातार अगर बात की जाए तो दिग्विजय सिंह से रामनिवास रावत के बेहद ही करीबी रिश्ते रहे हैं। यह कहा एक तरीके से कह सकते हैं कि रामनिवास जो रावत है वो दिग्विजय सिंह गुट के माने जाते हैं। लेकिन ऐसे में लगातार जो बयानबाजी सामने आ रही है दिग्विजय सिंह की, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सियासी पारा चढ़ा रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जो है भुनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है, बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया आस्तीन के सांप वाला, वो उनके भाई लक्ष्मण सिंह को लेकर दिया है। क्योंकि लक्ष्मण सिंह हमेशा पार्टी की लाइन से अलग हटकर बयानबाजी करते रहे हैं। समय समय पर वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बात कर ले या फिर राहुल गांधी की बात कर ले या फिर अपने ही भाई दिग्विजय सिंह की बात कर ले, तमाम कांग्रेस के नेताओं को वो समय समय पर ना सिर्फ सलाह देते हुए नजर आते हैं, ना सिर्फ उन पर तंज कसते हुए नजर आते हैं, बल्कि जो है बगावती तेवर भी दिखाते हुए नजर आते हैं लक्ष्मण सिंह। तो ये कहा जा रहा है, बीजेपी एक तरफ एक कहने में जुट गई है कि दिग्विजय सिंह ने अपने ही भाई लक्ष्मण सिंह को लेकर ये तंज किया था, लेकिन फिलहाल इसको लेकर जो सियासी पंडित हैं उनका ये मानना है कि दिग्विजय सिंह का जो इशारा था वो रावत और सिंधिया की तरफ था। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीते दिनों दिग्विजय सिंह ग्वालियर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नागपंचमी पर एक बयान दे दिया कि आस्तीन के सांप से सचेत रहे, जिसके बाद अब सियासी पारा चढ़ गया है। अब देखना होगा कि आखिर यह बयानबाजी कहां जाकर थमती है और कांग्रेसी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस बयान पर अब क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।